हाँ बच्चों, आज पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन ई, तो क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच पृथ्वी तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो अनुपात होता है 10⁻43। अगला प्रश्न है, एक प्लस क्यू माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके लगने वाले बलों का अनुपात होगा 1:1। अगला, यदि 1 माइक्रोकूलाम तथा प्लस 5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1:1। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.04 गुणा 10 वोल्ट मीटर। अगला है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोणों पर आवेश क्यू रखे हैं। यदि क्यू पर नेट विद्युत बल 0 हो तो Q/Q बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा -2/√2। प्रश्न नंबर 8 है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4 कूलाम तथा -2 कूलाम है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनके बीच बल होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, F/8। अगला प्रश्न है, दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है या 3 आवेशों का निकाय संतुलित में होगा यदि Q का मान होगा। तो मेरे पास बच्चों कितना होगा? -Q/4। दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर K परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों में अनुपात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। तो K का मान क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 प्रश्न है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। तो जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम और जूल प्रति कूलाम मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो होता नहीं है वो क्या नहीं होता है? जूल प्रति कूलाम। और सारे वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं लेकिन जूल प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। तो यहाँ पर अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बलों के परिमाण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान होगा। तो यहाँ अल्फा कण है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर निकल के आएगा ए, 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके। तो यहाँ पर 19 वाले का आंसर सही हो जाएगा हमारा 2.62
गुणा 10⁵ अगला प्रश्न है हमारा 20 दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों इस कंडीशन का कार्य क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। वैद्युत क्षेत्र E में P आगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आगुण होता है तो टा बराबर क्या होता है? PE sin थीटा होता है। हमें क्या करना है? इसमें आंसर निकालना है P क्रॉस E क्या होता है? E। अगला है हमारा वैद्युत द्रव्य का आगुण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिण से उत्तर की ओर, धन से ऋण की आवेश की ओर, तो ऋण से धनावेश की ओर। तो क्या होती है? ऋण से धनावेश की ओर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 गुलाम आवेश की दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की 5 सेंटीमीटर दूरी है। इसका वैद्युत द्रव्य आगुण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 25 गुणा 10⁻² कूलाम मीटर। 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इसका वैद्युत द्रव्य आगुण होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वैद्युत द्रव्य आगुण होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम पर नियम का पालन नहीं करती है? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक वैद्युत द्रव्य के कारण अच्छी स्थिति में दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत विभव, एक आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अगला है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो हमारा जो बल निर्भर करता है वो दूरी के क्या होता है? Q के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 27 है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होता है मेरे प्यारे बच्चों 1.77 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी बने लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।